जय हिंद साथियों, चलिए हम आज के क्लास में देखेंगे बिहार के नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए हैं या आपके पूछने योग्य प्रश्न है। पहले आपको हम सारे प्रश्न करवाएंगे जो अभी तक आपका बीपीएससी ने पूछा गया है, ठीक है। यानी बीपीएससी द्वारा जितने भी आपका बिहार की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है उसे हल करेंगे और उसके बाद आपका इससे संबंधित जितने भी आपका प्रश्न बन सकते हैं इससे भी हम हल करेंगे। आप देखेंगे आपका हाल के एग्जाम में आपका बीपीएससी में यानी नदियों से आपका संबंधित क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो चलिए हम इससे संबंधित आपका एक पर प्रश्न को हम हल कर लेते हैं, जिससे आपके एग्जाम में यदि यहाँ से प्रश्न आते हैं तो आपको आसानी से सही हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है। यानी किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है, तो ये है कुर्सेला स्थान, ठीक है। कुर्सेला जो कटिहार में पड़ते हैं, तो ध्यान रखिएगा यानी कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर कोसी नदी गंगा में आकर मिलती है। ये आपको पता ही होगा कि कोसी नदी नेपाल से निकलती है और यह कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं और यह सबसे अधिक यानी अपने दिशा परिवर्तन के लिए कुख्यात है, ये भी आप जानते हैं, इसलिए तो उसको बिहार का शोक नदी कहते हैं, ये आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड है, क्वेश्चन का आपका कि निम्न में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। अब देखिए यह क्वेश्चन आपको 63वीं बीपीएससी में 2017 में पूछा गया है और यही प्रश्न आपका अभी बीपीएससी के हेडमास्टर एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। यही प्रश्न आपको पूछा गया था 28 जून को, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था इसमें भी कि कौन सी नदी फतुहा के पास आकर गंगा में मिलती है, तो ये आपका है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में आकर मिलती है, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन अगर आपका कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। यानी गंगा नदी बिहार के किस जिले में सबसे लंबी है, यानी सबसे अधिक किस जिला में गंगा नदी बहती है, तो ये आपका है पटना जिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी होगा पटना जिला। देखिए कभी कभी आपको लगेगा कि भागलपुर होगा, लेकिन भागलपुर नहीं होगा, भागलपुर से कुछ ज़्यादा आपका पटना से वो सीमा लगाती है गंगा नदी, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि पटना ही होगा। यानी गंगा नदी बिहार में सबसे अधिक किस जिला में बहती है, तो आपका पटना जिला हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 4 है, क्वेश्चन का आपका कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 65वीं बीपीएससी 2019 में पूछा है कि गंगा नदी के किनारे बिहार के कितने जिला है, तो याद रखिएगा 12 जिले हैं, ठीक है, ऑप्शन सी होगा 12 जिले आपका है। यानी बिहार के 12 जिले हैं जो आपके गंगा के तट पर बसे हैं, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन का आपका त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो ये है आपका ध्यान रखिएगा गंडक नदी पर। गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर निर्मित है और इसे आप ध्यान रखिएगा। और गंडक नदी को नारायणी नदी भी कहते हैं और गंडक नदी को शालिग्रामी नदी भी कहते हैं और गंडक नदी को सदा नीरा नदी भी कहते हैं। तो इस तीनों नाम को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, कि सदा नीरा नदी बिहार में किस नदी को कहते हैं, तो गंडक नदी को सदा नीरा नदी कहते हैं, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। शालिग्राम गंडक को शालिग्राम नदी नेपाल में कहते हैं, ठीक है, नारायणी नदी भी नेपाल में इसको बोलते हैं गंडक नदी को, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन अगर आपका जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिले से सीमाबद्ध है। यानी पटना जिला बिहार के कितने जिले से सीमा लगाती है, तो ध्यान रखिएगा 9 जिलों से, ठीक है, यानी पटना जिला जो है वो बिहार के 9 जिलों से वो सीमा लगाती है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन का आपका कि निम्न नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है। कौन सी नदी है जो बिहार में आकर गंगा से मिलती है, तो गंडक नदी बिल्कुल बिहार में आकर गंगा मिलती है, घाघरा नदी भी मिलती है, सोन नदी भी मिलती है और पुनपुन नदी भी मिलती है। अभी हम लोग पढ़े कि पुनपुन नदी बिहार में फतुहा के पास गंगा मिलती है। तो ये चारों के चारों नदी है जो आपका बिहार में आकर गंगा में मिलती है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 3 4, चारों को चारों आंसर आपका हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 8 है, क्वेश्चन का आपका कि बिहार का पहला रामसमर स्थल कौन सा है। देखिए बिहार का पहला रामसमर स्थल कौन सा है, तो ये आपका है ध्यान
कांवड़ झील, ठीक है, आपको पता होगा कि जो बेगूसराय में है, तो कांवड़ झील है जो बेगूसराय में, वह बिहार का पहला रामसमर स्थल है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हाल ही में आपका बिहार के 2 स्थल को और यानी रामसमर स्थल का दर्जा मिला है, ठीक है। 2 स्थल कौन कौन है? तो एक आपका है नागी, ठीक है, नागी, और दूसरा आपका है कटकी। नागी और कटकी पक्षी अभयारण्य है जो आपका जमुई जिला में है, ठीक है। नागी अलग है, कटकी अलग है, लेकिन दोनों को हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। नागी और कटकी पक्षी अभयारण्य जो आपका जमुई जिले में है, इसे हाल ही में रामसमर स्थल में शामिल किया गया है। तो यानी बिहार में अब 3 स्थल हो गया, एक आपका है कांवड़ झील, दूसरा नागी पक्षी अभयारण्य, तीसरा कटकी पक्षी अभयारण्य। तो ध्यान रखिएगा, नागी और कटकी पक्षी अभयारण्य को इस साल यानी रामसमर स्थल में शामिल किया गया है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाए कि बिहार का दूसरा या तीसरा रामसमर स्थल किसे मिला है। तो नागी और कटकी पक्षी अभयारण्य ध्यान रखिएगा, ये आपका जम्मू जिले में है, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपका बिहार में 3 रामसमर स्थल हो गया, और पूरे भारत में कहा जाए तो 82 रामसमर स्थल है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन का आपका बिहार का प्रथम रामसमर क्षेत्र कहाँ स्थित है? आप देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न पहले पूछा था क्या कि बिहार का पहला रामसमर स्थल कौन सा है? तो ये आपका है कांवड़ झील जो बेगूसराय जिला में है। ये आपका पूछा है 67वीं बीपीएससी 2022 में। और देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा है बिहार का प्रथम रामसमर क्षेत्र कहाँ स्थित है, ये नहीं पूछ रहा कौन है, पूछ रहा कहाँ स्थित है। ये पूछा आपका 66वें बीपीएससी में। यानी आप देख सकते हैं कि कह सकते हैं कि क्वेश्चन को रिपीट किया है, भाषा चेंज किया, लेकिन क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो ये आपका है बेगूसराय में कांवड़ झील, ठीक है, जो बिहार का प्रथम रामसमर क्षेत्र है। इसीलिए लेकर आपका क्वेश्चन बैंक को बना के जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका रिपीट करते हैं। क्वेश्चन का 10 है। क्वेश्चन का आपका बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किस जोड़े गंगा नदी नहीं बहती है? किस जोड़े में से गंगा नदी नहीं बहती है? अब देखिए इस प्रश्न को आपको समझना है। देखिए दरभंगा क्या है? दरभंगा प्रमंडल है, उसमें आपका मुंगेर आते हैं, ठीक है। तो मुंगेर से गंगा नदी बहती है, ये आपका सही है, करेक्ट। कौन सा किस जोड़ा से नहीं बहती है? ये तो सही है, इसे बहती है। तिरहुत में आपका सारण आती है, सारण से भी गंगा नदी बहती है, तो यानी आपका देखिए नहीं ये होगा, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी बहती है मुंगेर से, सारण से, भागलपुर से भी बहती है, ये पूर्णिया प्रमंडल में आते हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी बहती है। लेकिन कोसी प्रमंडल में मगध आते हैं, तो मगध में गंगा नदी नहीं बहती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएंगे, क्योंकि मगध से गंगा नदी नहीं बहती है, ठीक है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया था, इसलिए आपको थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है। आप देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन 11 भी है, ठीक है। अब देखिए ये 66वें बीपीएससी में पूछा है आपका, और ये आपका यानी ये देखिए टीचर यानी 11-12 के टीचर वाले एग्जाम में पूछा है आपका, देख सकते हैं, ठीक है। यानी 26/8/2023 को ये पूछा था, ठीक है, यानी TRE 1 में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? दक्षिणी गंगा क्षेत्र, ठीक है, यानी गंगा नदी जो है उसके दक्षिणी क्षेत्र में करा कौन सा नहीं शामिल है, ठीक है, मतलब ये हुआ। अब देखिए क्या है, पटना मुंगेर, ये तो दक्षिणी क्षेत्र में है। पटना वैशाली, देखिए आपको पता तो होगा पटना दक्षिणी गंगा के दक्षिणी भाग में है, ठीक है, गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में है, जबकि वैशाली आपका गंगा के उत्तरी क्षेत्र में है, ठीक है। आप यदि पटना गए होंगे तो पुल गांधी सेतु जो है उसके यानी उत्तर साइड आपका क्या है, गंगा पार करेंगे तो उत्तर साइड आपका वैशाली है, ठीक है, जिसको हाजीपुर आते वैशाली में, तो ये आपका उत्तरी क्षेत्र में है, जबकि पटना आपका गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में है। तो मेल कौन नहीं खाता है? तो आपको ऑप्शन सी हो जाएंगे, जो मेल नहीं खाता, क्योंकि पटना जो है ये आपका बिहार के गंगा नदी के दक्षिणी भाग में है, और वैशाली जो है वो गंगा नदी के उत्तरी साइड में है, ठीक, उत्तरी भाग में है। तो कह यही मेल नहीं खाता है। जो गया अरवल दोनों आपका दक्षिणी क्षेत्र में है, तो आपका नहीं ए होगा नहीं बी होगा, क्या होगा, सी होगा, पटना वैशाली, क्योंकि पटना गंगा का दक्षिणी क्षेत्र में है और वैशाली गंगा के उत्तरी क्षेत्र में है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 12 है। क्वेश्चन कर रहा है त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ये कि आपका गंडक नदी पर, ठीक है, त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया है। गंडक नदी को नैनीताल नदी, सदा नीरा नदी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन का 13 है। क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संचरण सिंचाई पद्धति कहलाती है? ये कहलाती है आहार पाइन, ठीक है, आहार पाइन कहलाती है। ऑप्शन आपका ए हो जाएंगे, आहार पाइन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन कर रहा है
कोसी मैदान की माध्य समुद्री तल से ऊंचाई है, यानी कोसी मैदान का कह रहा है समुद्री तल से कितनी ऊंचाई है, तो ध्यान रखिएगा 150 मीटर ऊंचाई है। ऑप्शन सी होगा, 150 मीटर ऊंचाई है, यानी कोसी मैदान समुद्री तल से कितनी ऊंचाई है औसत, तो 150 मीटर ऊंचाई है। ध्यान रखिएगा, ये आपका हाल ही में यानी 69वीं बीपीएससी 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, इसीलिए आपको क्वेश्चन बैंक को बनाकर जाना चाहिए। इसलिए आपको हम इसी में से अभी क्वेश्चन को हम लिए हैं, जितने भी अभी तक नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी में, सभी क्वेश्चन को आपको हम इसमें शामिल किए हैं। तो अब आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन आपका 15 है कि बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। अब देखिए गंगा नदी है, तो उसमें कह रहा है उत्तरी, यानी गंगा नदी के उत्तरी भाग से जो नदी आती है उसमें करिए सबसे लंबी नदी कौन सी है। ये जितने नदी आपको दिख रहे हैं इसमें आपका हो जाएगा कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी जो है वो गंगा के उत्तरी नदियों में से सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कह रहा है आजाई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। ये देखिए ध्यान रखिएगा, आजाई नदी एकमात्र नदी है जो बिहार से निकलती है, ये बिहार के जमुई जिला से निकलती है। ठीक है, ऑप्शन ए होंगे, ध्यान रखिएगा। और यह भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में शायद कहीं पूछा गया है। ठीक है, बीपीएससी में नहीं पूछा है, लेकिन बिहार एसएससी या कहीं पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो बिहार से निकलती है, तो यह है आपका अजय नदी जो बिहार के जमुई जिला से निकलती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार की कौन सी नदी देवहा और गोगरा के नाम से जाने जाते हैं। तो जैसे आपको बताए थे कि यानी गंडक नदी को सदानीरा और नैनी नदी कहते हैं, उसी तरह से कह रहा है किस नदी को देवहा और गोगरा के नाम से जानते हैं, तो ये आपका है घाघरा नदी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, घाघरा नदी को देवहा और गोगरा के नाम से भी जाने जाते हैं, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि नागर, बालसंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार के किस की नदी की सहायक नदी है। इसमें ध्यान रखिएगा, मेची नदी आपका अलग से पूछे जाते हैं कि मेची नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, इतना तो आपको याद रहेगा नहीं, लेकिन मेची नदी याद रखिएगा कि मेची नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये है आपका महानंदा नदी की। ठीक है, ऑप्शन बी होंगे। तो मेची नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानंदा नदी की है। नागर, बालसंगा और भंगा, रत्ना, मेची, ये सभी आप ध्यान रखिएगा, ये आपका है महानंदा नदी की सहायक नदी। ठीक है, ऑप्शन बी होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कर रहा है फाल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो फाल्गु नदी निकलती है, ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर के पठार से। ऑप्शन डी होगा, फाल्गु नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कर रहा है बिहार के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों में कौन शामिल नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका देखिए गंगा नदी है, तो उसमें कह रहा है उसके उत्तरी क्षेत्र से, उत्तरी भाग से जो मिलने वाली नदी है उसमें एक कौन सा नदी शामिल नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए कि कौन सा नदी है जो दक्षिण भाग से मिलती है। तो देखिए आपका गंडक भी उत्तरी से मिलती है, सरयू भी मिलती है, बागमती भी मिलती है, लेकिन सोन नदी आपको याद होगा, सोन नदी ये गंगा नदी के दक्षिणी भाग से आकर मिलती है। ठीक है, दक्षिणी भाग से आकर मिलती है कौन, सोन नदी। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, क्योंकि पूछा था क्वेश्चन कि कौन सा नदी गंगा में उत्तरी यानी उत्तरी मैदान में आकर मिलती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, गलत है, सोन नदी जो गंगा के दक्षिणी भाग से आकर गंगा में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कर रहा है कमला नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है, यानी कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है, तो ये ध्यान रखिएगा, जयनगर क्षेत्र है जो आपका मधुबनी में पड़ते हैं। ठीक है, जयनगर जगह है, मधुबनी में पड़ते हैं, वहाँ पर कमला नदी बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, आपको पता हो कमला नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका कोसी की सहायक नदी है। कमला नदी कोसी में जाकर मिल जाती है और बाद में कोसी गंगा में जाकर मिल जाती है, कहाँ पर, कटिहार में कुर्सेला नामक स्थान पर, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कर रहा है किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है। देखिए, तो ये आपका कोसी नदी है। ठीक है, कोसी नदी है, सॉरी यहाँ आपका मिस्टेक हो गया है, आपका यानी सी और डी दोनों में आपका कोसी नदी ऑप्शन दे दिया है, तो किसी एक को टिक कर सकते हैं आप, कोसी नदी। ध्यान रखिएगा कि
यानी अपनी नदी, कौन सा नदी सर्वाधिक मलबे अपने तल पर निक्षेपित करती है? तो ये कोसी नदी करती है। इसी कारण से कोसी नदी में सबसे अधिक बाढ़ आती है, ठीक है। इसीलिए कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं, क्योंकि इसमें बाढ़ आने से बहुत अधिक माल जान की क्षति होती है, इसलिए इसे बिहार का शोक नदी भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सी नदी सबसे अधिक बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी है? तो ये आपका है कोसी नदी। सबसे अधिक अपने रास्ता परिवर्तन कौन करता है? तो ये करती है आपका कोसी नदी, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन 24 है कि बिहार में सबसे अधिक, वही क्वेश्चन का रिपीट हो गया है, तो क्या होगा? कोसी नदी होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन पूछेगा आपके एग्जाम में कि बिहार में कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपका है 120 किलोमीटर, ऑप्शन सी होगा, 120 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, ये बिहार में कोसी नदी की लंबाई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर आपका कि बिहार की नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग में परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ है। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिए, इसे मन कहते हैं, ठीक है। स्थानीय भाषा में इसे मन कहते हैं, इसे आप याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन का बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन का आपका उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत गति सबसे अधिक होती है? उत्तरी बिहार की किस नदी की औसत गति अधिक होती है? ये होती है आपका गंडक नदी की। ध्यान रखिएगा, गंडक नदी की जो धारा यानी जो पानी का रफ्तार होती है वो सबसे अधिक रहती है गंडक नदी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28 है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ये आपका है नवादा जिले में, ठीक है। ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में है। फिर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 29 है, क्वेश्चन का आपका मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्रों में किस नदी की बाढ़ से खतरा बना रहता है? तो ये आपका बागमती नदी। ध्यान रखिएगा, बागमती में जब बाढ़ आती है तो देखिएगा दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में भी पानी डूब जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बागमती नदी से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर में बाढ़ की खतरा रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 30 है, क्वेश्चन का आपका महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? ये क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी नहीं पूछा है, लेकिन याद रखिएगा ये मनिहारी के पास आकर गंगा में मिलती है। याद रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि महानंदा नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो मनिहारी के पास गंगा में मिलती है। क्वेश्चन आपका 31 है, क्वेश्चन का आपका कांवर झील बिहार के किस जिले में है? ये आपका बेगूसराय जिले में है। ये क्वेश्चन आपको पहले आ चुका है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन का आपका बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो याद रखिएगा 445 किलोमीटर लंबाई बिहार में गंगा नदी की है। इससे आप ध्यान रखिएगा, टोटल कहा जाए तो टोटल आपका 2525, ध्यान रखिएगा 2525 ऐसे ध्यान रखिए, 2525 किलोमीटर टोटल लंबाई है गंगा नदी की। लेकिन पूछा जाए कि गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितनी है? तो ये है आपका 445 किलोमीटर, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 32 है, क्वेश्चन कर रहा है बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ये आपका है नलकूप, ठीक है, नलकूप। बिहार में सबसे अधिक सिंचाई किससे होता है? नलकूप से होता है, इससे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 33 है, क्वेश्चन का आपका कोसी नदी परियोजना किस वर्ष नेपाल की सहमति से हुआ था? तो यह आपका होता है 1954 में, ठीक है, 1954 में, यानी भारत और नेपाल के बीच के सहयोग से कोसी नदी परियोजना शुरू हुई थी 1954 में। क्वेश्चन का 34 है, क्वेश्चन का आपका बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपका बीपीएससी सीडीपीओ में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखें, ये आपका है गंगा नदी क्षेत्र। आपको पता ही है कि बिहार में जो मेन नदी आपका है गंगा नदी क्षेत्र, गंगा नदी है, और उसी से आपका यानी अनेकों प्रकार की नदी निकली हुई है, ठीक है। जैसे आपका यानी गंडक है, बूढ़ी गंडक है, तो सारी नदी आपका गंगा नदी में आकर मिलती है, यानी गंगा नदी की सहायक नदी है सारी नदी। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन क्या कि बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है?
ठीक है, ये आपका है गंगा नदी प्रणाली से, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो ये सारा क्वेश्चन आपका था, यानी बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न था आपका, और आपका जो पूछने योग्य प्रश्न है उसको भी हम शामिल किए हैं, ठीक है। तो आपका बिहार के नदी से संबंधित आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस आप एग्ज़ाम में जाने से पहले आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसको देखना ज़रूरी है। देखिए आपको नेक्स्ट क्लास में, आपका अगले क्लास में बिहार में जो आपका इम्पोर्टेंट खनिज है, ठीक है, इम्पोर्टेंट खनिज आपका है, तो इससे भी आपका संबंधित एक आपका क्लास करवाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अबरक कहाँ पाए जाते बिहार में, ठीक है, सोना सबसे अधिक खान कहाँ पर है बिहार में, सोना का सबसे अधिक यानी कहाँ पाए जाते हैं, तो जमुई में पाए जाते हैं। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। पायराइट्स कहाँ पाए जाते हैं, रोहतास में। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इससे आपका संबंधित जितने भी आपका प्रश्न है वो आपको हम अगले क्लास में करवा देंगे, जिससे आपका खनिज से संबंधित भी आपका यदि क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो आपसे गलती नहीं होंगे और आप सही करके आएंगे। इसलिए मेरा कोशिश रहेगा आपका बिहार स्पेशल पूरे कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। और आपको समय बचेगा एक बार, तो आपको एक बार बिहार के इतिहास जो आपका है, आधुनिक इतिहास, वहाँ से भी आपको एक बार क्लास हम करवा देंगे। हालांकि पहले करवा चुके हैं, ठीक है, लेकिन ये सब नहीं करवाए थे, तो ये सब आपका ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। हाँ, यदि आपको इस चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।